हाय दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायरिया। तो चलिए देखते हैं। डायरिया तो जिसे हम हिंदी में नॉर्मली दस्त भी बोलते हैं। तो देखिए, डायरिया उस कंडीशन को बोला जाता है जिनको क्या हो रहा है कि लूज स्टूल एवं वाटरी स्टूल पास आउट करते हैं जो, ठीक है। दिन में तकरीबन 5 से 10 बार वो क्या करते हैं, स्टूल पास आउट करने जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम डायरिया नाम दे देते हैं। ठीक है, तो डायरिया की डेफिनेशन पढ़ें तो डायरिया इज ए इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी विथ पासिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटरी स्टूल। क्या होता है, वाटरी स्टूल पास आउट होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, डायरिया। चलिए, अब हम जाने कि डायरिया कितने टाइप का देखने को मिलता है। तो इसके 2 टाइप हैं। एक्यूट डायरिया, एक्यूट डायरिया वो होता है जो कि वो कम समय के लिए होता है, मतलब कि 2 से 3 दिन तक होता है और ठीक हो जाता है जल्द ही। लेकिन क्रोनिक डायरिया, क्रोनिक डायरिया वो होता है जो लंबे समय तक चलता है, जैसे 5 से 10 दिन या 10 से 15 दिन तक चलने वाली कंडीशन को हम क्रोनिक डायरिया बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एटियोलॉजी की, इसकी क्या एटियोलॉजी है, किस कारण से होता है डायरिया, किस कारण से देखने को मिलता है। तो इसका फर्स्ट कारण है मेन डाइटरी, हमारा भोजन। क्या नाश्ता है, क्या भोजन है, हम क्या खा रहे हैं। जैसे कि ओवर फीडिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में डायरिया देखने को मिल सकता है। एवं फूड एलर्जी, अगर किसी अब अगर कोई खाने से किसी किसी को क्या होता है, एलर्जी होती है, ठीक है, तो उनसे भी ये डायरिया कॉज हो सकता है। एंड इंडाइजेशन, इंडाइजेशन मतलब कि आपके खाने का पूरी तरह से डाइजेस्ट ना हो पाना। अगर आपका खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। एंड वेरी हॉट फूड, मतलब कि इसमें बोला जाए कि बहुत ज़्यादा गर्म खाना नहीं खाना है आपको, ठीक है। स्पाइसी फूड, स्पाइसी फूड का मतलब है मसालेदार खाना, जो मसालेदार खाने होते हैं, ठीक है, उनको हमें अवॉइड करना है, नहीं खाना है। एवं तेल से बनी हुई चीज़ें भी हमें नहीं खाना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा कारण है उसका क्या, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में बोला जाए जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में होता है। जैसे बैक्टीरियल में बोले तो इकोलाई हो गया, साल्मोनेला हो गया, स्लेजिलेला हो गया, प्रोटीज हो गया, तो ये क्या है, यहाँ बैक्टीरिया है, ठीक है। एंड वायरल में बोला जाए तो एंटीवायरस हो गया, हमारा रोटा वायरस हो गया, एंड HIV हो गया, ठीक है। एंड पैरासाइट में बोला है तो प्रोटोजोअल हो गया एंड कोलोरा हो गया। तो इन जो इन्फेक्शन होते हैं इनकी वजह से क्या होता है कि डायरिया कॉज हो सकता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन एंड पैरासाइट जो भी है, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं डिसीज। अगर कोई क्रोनिक डिसीज है व्यक्ति को, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि डायरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। जैसे कि UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में है। एंड गैस्ट्रेटाइटिक की कंडीशन, अगर आप बहुत ज़्यादा पेट फूला हुआ है, फूल जाता है और उसमें गैस सी बनती है, तो उस कंडीशन में भी होता है, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, अगर अल्सर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में। एंड फूड पॉइजनिंग, ठीक है, कोई भी मतलब कि जो भी खाना, मतलब कि कोई कोई होता है कि खाना बहुत ही खतरनाक होता है, पॉइजनिंग होता है उसमें, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि हमें डायरिया देखने को मिल सकता है। एंड ड्रग में बोलें तो एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी, जैसे कि अमोक्सिसिलिन। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, मतलब कि हमें क्या साइन और सिम्टम्स इसके देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले माइल्ड डायरिया, मतलब हल्का डायरिया देखने को मिलता है। एक्यूट डायरिया होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ग्रीन कलर्ड स्टूल होता है, ठीक है, ग्रीन कलर्ड स्टूल। एंड नो वेट लॉस, इसमें ज़्यादा वेट लॉस होता है, वेट लॉस नहीं होता है, मतलब इसमें ज़्यादा कोई हानि नहीं होती है वेट की। एंड सबसाइड विद 1 से 2 डेज, मतलब कि ये क्या होता है कि 1 से 2 दिन चलने वाला होता है माइल्ड डायरिया। तो इसमें नो कॉम्प्लिकेशन, हमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलती। लेकिन क्या होता है मॉडरेट डायरिया, मॉडरेट डायरिया में होता क्या है कि जैसे 5 to 10 टाइम स्टूल, अगर क्या होता है कि 5 to 2 टाइम स्टूल होता है, तो इसमें क्या होता है, वॉमिटिंग एंड एनोरेक्सिया देखने को मिलता है। आपको उल्टी होगी एंड भूख ना लगेगी, ठीक है, एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख ना लगना, ठीक है। माइल्ड एब्डोमेन पेन, मतलब कि जो एब्डोमेन होता है उस एरिया में क्या होगा, आपको पेन देखने को मिलेगा। एंड मॉडरेट डिहाइड्रेशन, आपको डिहाइड्रेशन की भी कमी हो सकती है, मतलब कि इसमें क्या होता है, पानी की कमी भी हो सकती है आपके शरीर में, क्योंकि आपको डायरिया कॉज हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी होगी, ठीक है। सबसाइड विथ इन 2 से 3 डेज, ये कितने समय तक चलने वाला है, 2 से 3 दिन तक चलने वाला होता है, ठीक है, कौन सा, मॉडरेट डायरिया। इसके बाद हम बात करते हैं सीवियर डायरिया। अगर आपको सीवियर डायरिया हुआ है तो ये क्या होता है, इसके क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो जो सीवियर डायरिया है वो क्या होता है कि 10 to 15 टाइम्स पर डे, मतलब कि आपको दिन में 10 से 15 बार मतलब कि स्टूल पास आउट होगा, ठीक है। इसमें होगा क्या कि हाई फीवर, आपको बहुत ज़्यादा फीवर आएगा, फीवर देखने को मिलेगा, ठीक है। सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, मतलब कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी होगी, ठीक है, ठीक है। और इसमें फिर क्या है, पॉलीडिप्सिया,
पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है अत्यधिक प्यास लगना। आपको पॉलीडिप्सिया हुआ बहुत ही ज़्यादा प्यास लगे, क्योंकि डायरिया ही कॉज हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि पूरे इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कम जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा इसमें क्या लगेगी, बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्यास लगेगी। एंड वीकनेस देखने को मिलेगी, ठीक है, वीकनेस तो होगी ही। एंड ट्रैकिकार्डिया भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब होता है हाथ पैर ठंडे होना, जो हाथ पैर होते हैं आपको वहाँ पर ठंडक महसूस होगी। एंड लूज स्किन, जो स्किन होती है उसमें क्या होती है, लूज हो जाएगी, ठीक है। एंड इरेटिबिलिटी, इरेटिबिलिटी का मतलब बोला जाए कि चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा। एंड क्रेप्स, इसके क्या है, क्रिकेट्स लिप्स, मतलब कि इसमें क्या है कि फटे हुए होंठ हो जाएंगे, मतलब कि जो होंठ है उसमें ड्राइनेस होगी और फट से जाएंगे। एंड वेट लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा सीवियर वाला हुआ है, तो इसमें वेट लॉस भी होगा, ठीक है। एंड हाई, इसके बाद अब हम बात करते हैं क्या, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की बात, कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पर था क्या, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे एंड हिस्ट्री कलेक्शन। देन उसके बाद क्या है, स्टूल फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। एंडोस्कोपी भी करेंगे, जिसमें क्या होता है कि अंदर के पार्टों को विजुअलाइज किया जाता है। एंड 24 आवर्स यूरिन आउटपुट, जो यूरिन आउटपुट होता है वो कितना हो रहा है उसका मेज़र करना होता है कि 24 आवर्स में कितना यूरिन आउटपुट हो रहा है, ठीक है। एंड स्टूल फॉर माइक्रोस्कोपी करेंगे, स्टूल की क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी की जाती है। एंड बैरियम एनीमिया करेंगे। एंड कंप्लीट ब्लड काउंट भी करते हैं इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं इसका मैनेजमेंट, की डायरिया का जो मैनेजमेंट होता है वो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें मेडिकल मैनेजमेंट की, तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, स्पेसिफिक फार्माकोथेरेपी, स्पेसिफिक फार्माकोथेरेपी में हम क्या देंगे, सबसे पहले एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी दी जाती है, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन जो कि होती है 500 mg TID, एंड मेट्रोनिडाजोल दी जाती है, एंड टिनिडाजोल दी जाती है, ठीक है। तो इसमें हम और क्या दे सकते हैं, फर्स्टली हम क्या दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक्स भी दे सकते हैं जो कि फीवर के लिए होती हैं, ठीक है। एंटीमेटिक्स देंगे एंड एंटीकोलिनर्जिक्स देंगे, ड्रग्स टू डिक्रीज GI मोटिलिटी सच एज ड्रोनजेल, तो ठीक है, ये हम इसमें मैनेजमेंट करते हैं। एंड इसके बाद हम बात करें करेक्शन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या देंगे, जैसे कि ORS है, तो ORS इन कंसिस्ट ऑफ, ORS में जो कि क्या क्या होना चाहिए, NaCl जो कि 3.5 ग्राम, एंड NaHCO3 जो कि 2.5 ग्राम, एंड KCl जो कि होता है 1.5 ग्राम, एंड ग्लूकोज की बात करें तो 20 ग्राम, एंड पोर्टेबल वाटर जो कि है 1 लीटर। इसके बाद हम डाइटरी मैनेजमेंट में बात करें तो देखिए, चलिए, तो इसके बाद हम बात करते हैं क्या है, कैलोरिक रिक्वायरमेंट कितनी होती है हमें, तो वो होती है हमें 120 KCl, मतलब कि क्या है, किलोग्राम कैलोरी, किलो कैलोरी जो कि क्या होता है, पर केजी और पर डे हमें इतनी क्या होती है, नीड होती है हमारी बॉडी को, ठीक है, इतना 120 किलो कैलोरी, ठीक है। तो और इसमें क्या है, हॉट एंड कोल्ड फूड शुड बी अवॉइडेड, जो कि गर्म खाना होता है और ठंडा खाना होता है उन्हें से हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क और मिल्क से बनी हुई चीज़ें हमें कम ही खाना है इसमें, ठीक है। तो ये हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।